हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे 27 जनवरी के करंट अफेयर, जिसके मैं आपके लिए लेके आया हूँ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। और इस वीडियो को आपको एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में वीडियो वीडियो को देखना चाहिए क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके लिए नए नए करंट अफेयर लेके आया हूँ। तो आपको इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज है। आज की पहली न्यूज, नीति आयोग लॉन्चेस द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2024 इन न्यू दिल्ली। यहाँ पर बताया जा रहा है जो नीति आयोग क्या लॉन्च की है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। आपको यहाँ पर याद रखना है, पहली बात, फिजिकल फिजिकल हेल्थ फिजिकल हेल्थ इंडेक्स फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 किसने लॉन्च की है, आपको याद रखना है, नीति आयोग ने। नीति आयोग। और ये कहाँ पर लॉन्च हुई है, आपको याद रखना है, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डीआर डॉक्टर के एम चेरियन चेरिन पैसेस आवे। ये गोबीचेरी न्यूज है, आपको यहाँ पर याद रखना है। बताए जो फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डीएम डॉक्टर के एम चेरियन, रिसेंटली उनका निधन हो गया है। आपको याद रखना है, डॉक्टर के एम चेरियन। ये कौन सी फील्ड से थे, आपको याद रखना है, डॉक्टर। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह टू इनागुरेट हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन ऑन January 28। यहाँ पर बताया जा रहा है जो यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह टू इना क्या इनागुरेट की करना है, क्या इनागुरेट करेंगे, आपको याद रखना है, हैंडलूम कॉन्क्लेव, जिसका नाम क्या है, मंथन। कब, January 28 को। आपको याद रखना है, हैंडलूम हैंडलूम कॉन्क्लेव हैंडलूम कॉन्क्लेव हैंडलूम कॉन्क्लेव, जिनका नाम क्या है, मंथन। एक इसको किसने इनागुरेट करेंगे, आपको याद रखना है, यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज गिरिराज सिंह गिरिराज सिंह। तो हैंडलूम कॉन्क्लेव मारा, जो हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन, जिसका नाम मंथन, इसको किसने इनागुरेट करेंगे, आपको याद रखना है, गिरिराज सिंह। तो नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग DRL मुर्गन announced that a global a global Thirukural conference would soon be held in New Delhi। और यहाँ पे कॉन्फ्रेंस की बात किया गया है। जो कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है, ग्लोबल
कु थिरुकुरल थिरुकुरल कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ पर होगा? न्यू दिल्ली में। और इसका अनाउंस किसने किए है? डॉक्टर एल मुरुगन ने। तो आपको याद रखना है, तो आपको याद रखना है ग्लोबल ग्लोबल थिरुकुरल ग्लोबल थिरुकुरल कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ? ग्लोबल थिरुकुरल कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर होगा? आपको याद रखना है न्यू दिल्ली पर। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। गवर्नर ऑफ नागालैंड ला गणेशन today launched the Chief Minister's Mobile Operation Theatre, a, pioneering initiative aimed at enhancing healthcare access in rural and remote areas of state। यहाँ पर बताया जा रहा है जो नागालैंड की गवर्नर ला गणेशन लॉन्च की है। क्या लॉन्च की है? चीफ मिनिस्टर मोबाइल ऑपरेशन थिएटर। किस लिए? जो हेल्थ रूरल और रिमोट एरियाज में हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। आपको पहले याद रखना है चीफ मिनिस्टर मोबाइल ऑपरेशन थिएटर। चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर्स चीफ मिनिस्टर्स मोबाइल ऑपरेशन चीफ मिनिस्टर मोबाइल ऑपरेशन थिएटर चीफ मिनिस्टर मोबाइल ऑपरेशन थिएटर इनिशिएटिव ये कौन सी स्टेट की इनिशिएटिव है? आपको पहले याद रखना है ये नागालैंड गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है। और इसको किसने लॉन्च की है? आपको याद रखना है वहाँ की गवर्नर एले एले गणेशन गणेशन। और इसका एम क्या है? आपको याद रखना है रूरल रूरल और रूरल और रिमोट एरियाज मतलब जहाँ पर एम्बुलेंस की जाने की सुविधा नहीं है, वहाँ पर रूरल और रिमोट एरियाज में हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। आपको याद रखना चीफ मिनिस्टर मोबाइल ऑपरेशन थिएटर इनिशिएटिव कौन सी स्टेट की है? नागालैंड की। और इसको किसने लॉन्च की है? नागालैंड की गवर्नर एले गणेशन। और इसका एम क्या है? इस इनिशिएटिव का रूरल और रिमोट एरियाज में हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। इंडियाज ज्योति यारिजी इंडियाज ज्योति यारिजी विन गोल्ड मेडल इन वोमेन्स 60 मीटर इंडोर हर्डल्स इन फ्रांस। एक स्पोर्ट्स न्यूज है। यहाँ पे बताया जा रहा है जो इंडिया की एथलीट ज्योति याराजी ज्योति याराजी क्या गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। गोल्ड मेडल विन की है। और कहाँ पर? फ्रांस पे। कौन सी टूर्नामेंट में? आपको याद रखना है वोमेन्स 60 मीटर इंडोर हर्डल टूर्नामेंट में ये गोल्ड हासिल किए। तो आपको एक एक चीज याद रखना है। पहली बात पहली बात ओमेन पहली बात वोमेन 60 मीटर इंडोर हर्डल्स वोमेन 60 मीटर इंडोर हर्डल्स। ये जो हर्डल टूर्नामेंट टूर्नामेंट और चैंपियनशिप कहाँ पर हो रहा था? आपको याद रखना है फ्रांस फ्रांस में ये हो रहा था। और इस टाइटल को किसने जीती है? आपको याद रखना है आपको याद रखना है ज्योति ज्योति याराजी ज्योति याराजी। और ये ज्योति याराजी कहाँ से बिलोंग करते हैं?
आपको याद रखना है, आप ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपको याद रखना है इंडिया। तो इंडिया की ज्योति आर्या ने जो वोमेन 60 मीटर इंडोर हर्डल टूर्नामेंट जीत लिया है, कहाँ पर, फ्रांस में। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। इन ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टॉप सीडेड ड्यू टेलर टेलर टाउनसेंड of USA and chess player Katerina Siniakova clinched the women's double title। अभी अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन चल रहा था, इसका एंड खत्म हो गया है और एक एक कैटेगरी का लिस्ट निकल कर आ रहा है, जिसमें आपको याद रखना है वोमेन्स डबल टाइटल में वोमेन्स डबल टाइटल में किसने इस टाइटल को जीती है, विन किया है, आपको याद रखना है टेलर टाउनसेंड, कहाँ की, यूएस की। और उनकी साथ थी चीज की प्लेयर कैटरीना सिनियाकोवा। तो आपको पहले याद रखना है ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन ओपन। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन सी कैटेगरी, आपको याद रखना है वोमेन्स वोमेन्स डबल वोमेन्स डबल टाइटल, वोमेन्स डबल टाइटल। इस वोमेन्स डबल टाइटल को किसने जीत लिए हैं, आपको याद रखना है। दोनों जीती हैं। आपको उनका नाम याद रखना है टेलर टाउनसेंड, टेलर टाउनसेंड, जो कि टाउनसेंड जो कि यूएस से बिलोंग करते हैं। और उनके साथ कैटेरिना 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 सिनियाकोवा, कैटेरिना सिनियाकोवा, जो कि चीज रिपब्लिक से बिलोंग करते हैं। ये दोनों ने डबल टाइटल को विन की है इस ऑस्ट्रेलियन ओपन की। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस वुमेन सिंगल फाइनल, द 20 years old अमेरिकन मैडिसन कीज हैज क्लेम्ड हर लॉन्ग वेटेड ग्रैंड स्लैम टाइटल। इससे पहले हम बात कर रहे यहाँ पर क्या बताया, जो ऑस्ट्रेलिया ओपन की वुमेन सिंगल टाइटल, इसको किसने जीत लिया है, आपको याद रखना अमेरिका की मैडिसन कीज ने। तो इससे पहले हम कौन सी बात कर रहे थे, वुमेन डबल की। उससे पहले के न्यूज था उससे पहले की जो न्यूज था वुमेन्स वुमेन्स डबल टाइटल, और ये न्यूज है वुमेन्स सिंगल टाइटल की। तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलियन ओपन में ऑस्ट्रेलियन ओपन में ऑस्ट्रेलिया ओपन में जो वुमेन्स वुमेन्स सिंगल टाइटल, इसको किसने जीत लिया है, आपको याद रखना है। इसको किसने जीत लिया है, आपको उनका नाम याद रखना है मैडिसन मैडिसन कीज, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, यूएसए से, अमेरिका। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। इन ग्रैंडमास्टर इंडियन ग्रैंडमास्टर इंडियन ग्रैंडमास्टर लिनियन लिनियन इनियन इंडियन ग्रैंडमास्टर इनियन पान पनीर सेल्वम प- पानी पानीर इंडियन ग्रैंडमास्टर पान इंडियन ग्रैंडमास्टर Indian Paneerselvam has clinched the ninth Johor International Open Chess Tournament title in Malaysia। यहाँ पर जो चेस प्लेयर की बात किया जा रहा है, जो इंडियन चेस प्लेयर जिनका नाम है इनियन इनियन
पानी पानीर सेल्वम पानीर सेल्वम, आपको उनका नाम याद रखना है। ये कौन सी टाइटल जीतले हैं, आपको इस टाइटल का नाम जो जोहर जोहर इंटरनेशनल जोहर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट टूर्नामेंट टाइटल। और ये कहाँ पर हो रहा था, आपको याद रखना है, ये कहाँ पर हो रहा था, मालয়েशिया में। मालয়েशिया में। तो आपको इनका नाम रखना है, इंडियन इंडियन चेस प्लेयर इंडियन पानीर सेल्वम। ये कौन सी टाइटल जीती है, जोहर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट टाइटल। और ये कहाँ पर हो रहा था, मालয়েशिया में। आपका इसका वेन्यू भी याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। Apple is the most valuable brand in the world according to the Brand Finance Global 2025. Tata holds 60th position in this list. यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो ब्रांड मोस्ट मोस्ट वैल्यू मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड 2025, कौन सी ब्रांड वर्ल्ड में बेस्ट है, इसका एक लिस्ट आया है, जिसमें एप्पल एप्पल कंपनी ने इसको टॉप किया है। टॉप किया है, रैंक वन में रही है। रैंक वन में रही है। और इंडिया से कौन कौन टॉप हुई है, और कितनी रैंक में आक्रश वाल रही है इंडिया से। टाटा टाटा कंपनी टॉप की है। और ये इस लिस्ट में सिक्स्थ रैंक में रही है। आपको ये दो चीज़ याद रखना है। जो मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड 2025, इस लिस्ट में जो एप्पल कंपनी ने टॉप की है। और टाटा कंपनी ने इंडिया से टॉप की है। और हर अक्रॉस वर्ल्ड में 60th पोजीशन में रही है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICR हैज रिनेम्ड, किसका रिनेम्ड हुई है, देखिए, जो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट आफ्टर द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर विथ इफेक्ट फ्रॉम January 19। देखिए, यहाँ पर जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसने रिनेम्ड कर दिए किसका, जो पहले जो सेंटर टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूशन था, इसको रीनेम करके क्या रखा गया है, आपको याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर। तो आपको सिंपली याद रखना है, जो सेंटर टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हो गया है क्या, आपको याद रखना है, इसको चेंज करके उसका नाम रखा गया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर। इसको चेंज करके ये रखा गया है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज, द 27th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन ग्लास विल बी हेल्ड बिटवीन January 20 to 24, 2025 इन कोलकाता इंडिया। आपको याद रखना है, जो यहाँ पर बताया जा रहा है, जो 27th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन ग्लास, ये कहाँ पर होगा, आपको याद रखना है, वेस्ट इंडिया की वेस्ट बंगाल में। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल कांग्रेस इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन ग्लास इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन ग्लास। ये जो ये इस जो
कॉन्फ्रेंस कहाँ पर होगा, आपको इसका वेन्यू भी याद रखना है। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में ये होगा। तो ये इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन ग्लास कहाँ पर होगा, आपको सिर्फ याद रखना है वेस्ट बंगाल। चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। इंडियाज राइज एज द सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर। जो स्मार्टफोन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया 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 कौन सी प्लेस हासिल की है, आपको याद रखना है सेकेंड। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया कौन सी प्लेस हासिल की है, आपको याद रखना है सेकेंड। तो आज के लिए इतना ही। आपको एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। और ये वीडियो अच्छे लगे तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए।